देखो भाई, पहला वर्ड हमारे सामने ऑब्स्टिनेट है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। जिद्दी, जो किसी की ना माने, जो अपनी मनमानी करे, उसको ऑब्स्टिनेट बोलते हैं। इसके सिनोनिम देखो, स्टबर्न, रेजोल्यूट, अनयील्डिंग एंड ऑब्डुरेट। अब इसको याद करने का तरीका क्या है ऑब्स्टिनेट को? अब हिंदी में लिख देता हूँ आपके लिए। अब बस की नहीं, अब बस की नहीं, अब बस, ऑब्स्टिनेट। ठीक है, मतलब अब उसके बस की बात नहीं सहन करना, इसका मतलब है जिद्दी हो गए। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट। बार बार बोलेंगे ना कि वर्ड का उच्चारण करेंगे तो ये और आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, बस जितने भी वर्ड हैं ना, ये आपके सारे आज टिपिकल वर्ड हैं। टिपिकल वर्ड मीन्स ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनको आराम से करेंगे। देखो, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएंगे। रट्टा मार लेंगे, या कोई एक दो छूट गया तो उसको रट्टा मार लेंगे, क्या दिक्कत है? हमें तो अपनी जॉब चाहिए ना, जॉब की भरमार है भाई अब की बार 2024 तक। स्टबर्न, स्टबर्न है ये बोर्न से याद कर लेंगे। बोर्न दिया गया है और पहले दिया गया स्टू, स्टूबर्न। तो स्टूपिड है, शुरू से स्टूपिड है, इसका मतलब है किसी की नहीं मानता, जिद्दी है। स्टबर्न याद कर लेंगे। ठीक है, एक टब है, टब, टब बोर्न, भाई शुरू से ही टब है। टब एक लोहे का टब है, तो लोहे जितना हठीला है वो जिद्दी है। रेजोल्यूशन तो पता है आपको, रेजोल्यूशन हम नए साल के ऊपर सभी अपना रेजोल्यूशन बनाते हैं, अभी अगले साल से मैं सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा, वो रेजोल्यूट हो गया। ठीक है, दृढ़ निश्चयी। ठीक है, पक्का। अनयील्डिंग, यील्ड क्या होता है? यील्ड, यील्ड में नहीं होता है हार मानना, हार मानना। ठीक है, स्वीकार कर लेना, यील्ड। और अनयील्डिंग, जो स्वीकार ना करा जा सके। ठीक है, हठी। आपके लिए नया वर्ड हो सकता है ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट को कैसे याद करेंगे? अब ड्यूरेशन नहीं। ड्यूरेशन क्या होता है? सहनशीलता, सहन करना। अब नहीं, तो अब ड्यूरेशन नहीं है, इसका मतलब हठीला है भाई, जिद करके बैठ गया। ठीक है, जो किसी के ना माने, अब ड्यूरेट, अब ड्यूरेशन नहीं। तो स्टबर्न, रेजोल्यूट, अनयील्डिंग एंड ऑब्डुरेट बहुत ही स्मार्ट वर्ड है, बहुत ही अच्छे वर्ड लगे, शाबाश। एंट्रीम देखो इसके, सबमिसिव, ओबीडिएंट, एमेनेबल एंड प्लेएबल। ये सबको पता है। सबमिसिव तो हमारे क्लासेस में 1000 बार आ चुका। ओबीडिएंट सबको पता आज्ञाकारी होता है। सबमिसिव क्या होता है? आज्ञाकारी, जो दूसरों को विनम्र होकर चले। एमेनेबल और प्लेएबल, ये आपके लिए नए वर्ड हो सकते हैं। एमेनेबल का मतलब होता है मिलनसार, मिलनसार, जो सबसे मिलजुल के रहे, जो सिचुएशन आ जाए उनमें थोड़ा मिला जुला, उनके साथ समय के साथ चलने वाला एमेनेबल, लोगों के साथ चलने वाला एमेनेबल। ठीक है, एमेनेबल को याद कैसे करेंगे? मैनेबल, मैनेबल, इसका मतलब आदमियों के साथ रहने योग्य, मिलनसार। इसको ए हटा देंगे शुरुआत याद करने के लिए, मैनेबल हो गया। मैनेबल मीन्स आदमियों के साथ रहने वाला। प्लेएबल, प्ली, प्ली और एबल, एबल बाद में लगाया गया, सफिक्स है। प्ली पहले लगाया। प्ली को कैसे याद करेंगे? प्ली को प्लाई से याद कर लेंगे। प्लाई क्या है? प्लाई लचीली होती है, जो प्लाई लगाते हैं हम फर्नीचर में। तो प्लेएबल का मतलब होता है लचीला, 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 व्यवहार में लचीला, व्यवहार में लचीला होता है, लचीला, प्लेएबल। होप आपको याद हो गया होगा। अगला है ऑब्सलीट। ऑब्सलीट को याद कर लेंगे डिलीट से, अब डिलीट। ठीक है, आज के जितने वर्ड है वो सभी में ओ बी लगा हुआ है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकलेगा? आब, आब या अब। ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो अब डिलीट, अब सो डिलीट, मतलब अब वो डिलीट है, इसका मतलब अब अप्रचलित, अप्रचलित है, अप्रचलित, अप्रचलित, फैशन में नहीं है, ऑब्सोलीट। ठीक है, आउट ऑफ फैशन हो गया, आउट ऑफ डेट हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, ऑब्सोलीट। सिनोनिम देखो इसके, आउट वॉर्न, वियर वॉर, वॉर्न, और आउट में बाहर, भाई अब पहनने से बाहर हो गया, इसका मतलब फैशन से बाहर हो गया है। अगला आर्काइक। आर्काइक मीन होता है, आर्काइक मीन होता है प्राचीन, प्राचीन होता है पुराना, आर्काइक। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ना, पुरातत्व विभाग, तो पुरातत्व विभाग क्या करेगा? पुरानी चीज़ों की जांच करेगा, तो वो आर्काइक उससे बन गया। एंटिक्वेटेड, एंटिक चीज़ होती है, एंटिक,
एंटिक पीस होता है, एंटिक पीस मतलब ऐसा पीस भाई प्राचीन पुरानी चीज़ है, ये दूसरी तो मिलेगी नहीं, तो एंटिक पीस है भाई, बड़ा ही प्राचीन वस्तु है, बहुत ही कीमती वस्तु है, तो वो एंटिकेटेड हो गया। अब सोलेंस, अब सोलेन, ओब, अब, सोल, सेंट, ठीक है। अब जो ये है आत्मा को जो सेंट है इसकी, ये जो तुम्हारी सेंट वेंट लगाते हो इससे आत्मा तृप्त नहीं होती। अब वो फैशन चला गया है, वो फैशन चला गया है, तो क्या हो गया, पुराना हो गया, पुराना प्राचीन। अब सोल है, अब सोल सेंट, ठीक है, अब सोलेंट नहीं है, अडोलसेंट भी नहीं है ये, ठीक है। अब सोल सेंट, सोल अलग है, सेंट अलग है, याद कर लेना। एंड्रीम देखो इसके, मॉडर्न, एक मिनट इसको थोड़ा आपके लिए जूम कर लूँ, मैं जूम कर लेता हूँ, ये देखो जूम कर लेता हूँ, देखो मॉडर्न सबको पता है, आधुनिक है। नोवल, नोवल कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस, आप फ़ोन मिलाते हो तो रिंगटोन ये कॉलर टून बजती थी ना, कोरोना नोवल कोरोना वायरस बोलते हैं। नोवल मीन्स नया, जो अभी अभी आया है, और ऑब्सोलीट पुराना। वोग, वोग का तो आपने कई शोरूम भी देखे होंगे, वोग, वोग मीन फैशन में, प्रचलित, फैशन में, आधुनिक। और कंटेम्प्रेरी तो आपको पता ही है, इसको कंटेम्प्रेरी मत बोलो, इसको कंटेम्प्रेरी बोलो, परी, कंटेम्प्रेरी, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। हालांकि कंटेम्प्रेरी गलत नहीं है, लेकिन कंटेम्प्रेरी बोलते हैं। लाइब्रेरी मत बोलो, लाइब्रेरी बोलो, लाइब्रेरी, कोई दिक्कत नहीं। कंटेम्प्रेरी आधुनिक, समय के साथ चलने वाला, ठीक है। समकालीन मतलब इस काल में जो जो चल रहा है वो, तो कंटेम्प्रेरी हो गया वो। ऑब्सिक्वस, भाई थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, थोड़ा सा हार्ड वर्ड है ये, इसकी स्पेलिंग एरर भी आता है कई बार एग्जाम में, आप देख लेना। ओब को अलग कर लो, SEQUI अलग कर लो, और OUS तो इसकी लगाई हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, अब सीक्वेंस में नहीं है, मतलब अब सीक्वेंस का वैसे मतलब होता है चापलूस, चापलूस, ठीक है। अब से क्वेश्चन, QUS क्वेश्चन, अब से क्वेश्चन नहीं, अब मतलब कोई भी वो क्वेश्चन नहीं करता, अगले वाले के अपने आप मान लेता है, चापलूस है, साइकोफेंट है, फ्लैटर है, ठीक है। अब से, अब से, अब, ओ बी का साउंड अब, SE का साउंड से, दोबारा लिख देता हूँ, अब से QUIOUS क्वेश्चन, अब से क्वेश्चन नहीं, अब से क्वेश्चन नहीं करता, तो कोई क्वेश्चन नहीं करता, अगले वाले की बात अपने आप मान रहा है, तो इसका मतलब वो दब्बू है, नौकर है, नौकर टाइप का है, सर्विल है। देखो स्लेविस आ गया ना सिनोनिम, स्लेमिनी, स्लेमिनी बंधक, नौकर, स्लेविस बन गया उससे। ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव बनेगा स्लेविस। सर्विल, सर्विल मीन्स जो हमेशा सर्व करता है, दूसरों को सर्व करने वाला, दूसरों की सेवा करने वाला, सेवक, सर्विल। साइकोफेंटिक, साइको और साइकोफेंट, साइकोफेंट चापलूस होते हैं, रट लो भाई, साइको, उसके दिमाग में क्या बने, क्या साइको, साइको है वो, किसी की बात मानता नहीं, हमेशा उसी के पास रहता है, उसी की बात मानता है, तो साइकोफेंट चापलूस हो गया। सबसर्विएंट, सबसर्विएंट, ठीक है, इसमें सब लगा दिया पहले, और सर्व तो दे रखा है, सर्विएंट, तो सब को सर्व करता है, इसका मतलब चापलूस है। सर्विल और सबसर्विएंट ये याद हो जाएंगे, साइकोफेंट याद हो ही गया, और स्लेविश तो बहुत आसान है, स्लेव से बन गया। एंटोनिम देखो इसके, इंसोलेंट, इंसोलेंट में नहीं होता है, इंसोलेंट मिनी आप याद करेंगे, निडर, इंसोलेंट में नहीं होता है, बोल्ड, ठीक है, कल करवाया शायद मैंने, परसों करवाया था। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट में नहीं तो होता है VENT लास्ट में, दिवालिया, दिवालिया। और इंसोलेंट में नहीं होता रूड, रूड, ठीक है, रूड बिहेवियर, सोलेंट मतलब उसकी सोल है, उसके अंदर कुछ नहीं फीड होता, इंसोलेंट। इन सोल, लास्ट में एंटी लगा दिया, एंट को हटा दो। इन सोल, सोल में, आत्मा में उसके कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ नहीं घुसता, कुछ समझ में नहीं आता, हठी है, रूड है। एरोगेंट तो घमंडी होता है, कई बार आ लिया एरोगेंट, ठीक है। एरो है, एक ही वो तीर चलाता है, तीर चलाता है,
वो तीर उसका बिल्कुल सही निशाने पे लगता है, घमंड आ गया उसमें। डिफिएंट, ये आपके लिए नया वर्ड होगा। डिफाई, डिफाई मीनिंग होता है दूसरे का तिरस्कार कर देना, और डिफिएंट तिरस्कृत किया हुआ, तो तिरस्कृत किया हुआ डिफिएंट क्या बन जाएगा? निडर। बार बार किसी चीज़ को हम डिफाई करेंगे, उसको निष्कर्षित कर देंगे, निष्कर्ष कर देंगे, तो वो आदमी क्या बन जाएगा? डिफिएंट बन जाएगा, निडर बन जाएगा। ये अच्छा वर्ड है। अजर्टिव, अजर्टिव को क्या बोलेंगे? हठ धर्मी, हठ धर्मी होते हैं, ठीक है, हठ धर्मी, अजर्टिव, ठीक है। तो धर्म का पालन, जो हठ धर्मी होते हैं, जो धर्म का पालन ना करे, एक ही धर्म के चिपका रहे, ठीक है, दूसरे धर्म की बात ना माने, हठ धर्मी, ठीक है, जोशिला, निडर, बोल्ड, अजर्टिव। आगे चलते हैं, आपके लिए ऊपर कर देते हैं, 2 वर्ड मीनिंग और बच गए। मुझे पता है आप जल्दी से बोर हो जाते हो, कोई बात नहीं, बोर होंगे तब भी आपको सफलता मिलेगी। जल्दी जल्दी इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के, रिश्तेदारों के पास, सबके पास पहुँचाओ, अपने मम्मी पापा सबको दिखाओ, ठीक है। और यहाँ कलरक से लेके और IAS तक जितने भी एस्पायरेंट हैं वो इस इंग्लिश का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला है ऑब्नॉक्शियस। नॉक्शियस क्या होता है? नॉक्शियस तो बुरी चीज़ होती है, परेशान करने वाली। ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है वह अडिग, अडिग होता है, अडिग, अडिग मतलब अप्रिय, अप्रिय, अहितकर, अहितकर, ठीक है। तो अप्रिय, अब नॉक्शियस पता है, नॉक्शियस, नॉक्शियस क्या? परेशान करने वाली। अब नॉक्शियस, अब वो परेशान करती है वो चीज़, इसका मतलब अप्रिय चीज़ है। ऊपर वाला अब से क्वेश्चन नहीं, मतलब वो सर्विल है, वो चापलूस है। तो सिनोनिम देखो इसके, सिनोनिम कैसे याद करेंगे? परनिशस, पर्न, परनिशियस, पर्न को कैसे याद करेंगे? पर्न को पोर्न से याद करेंगे भाई, पोर्न देखता है ज़्यादा। अभी अभी न्यूज़ आई थी, टैबलेट बांटे गए हैं, टैबलेट में लोग, जो स्टूडेंट है बेचारे, उन्होंने क्या सर्च किया? ज़्यादा से ज़्यादा 8% स्टूडेंट ऐसे थे पोर्न सर्च किया, क्योंकि इंडिया में पोर्न बढ़ता जा रहा है। तो पोर्न चलाने वाले को, देखने वाले को कोई लाइक नहीं करता। परनिशियस, अप्रिय। डिटेस्टेबल, डिटेस्ट में नहीं होता है नफरत करना, नफरत करना, ठीक है, डिटेस्ट। अबहॉरेंट कल करवाया था, अब होर, होर WHORE, होर में नहीं होते वैश्या। अब वैश्या के पास जाने लगा है, कोई उसको लाइक नहीं करता। अबहॉरेंट, नफरत भरा। ऑफेंसिव कल करवाया था, ऑफेंड में नहीं, गुस्सा दिलाना, परेशान करना, ऑफेंसिव। एंड्रीम देखो, अट्रैक्टिव सबको पता है, बेनिफिशियल सबको पता है, लाभकारी, गुणकारी, हितकारी। अट्रैक्टिव आकर्षित, आकर्षक। ग्रेटिफाइंग और डिजायरेबल, डिजायरेबल क्या है? डिजायरेबल चीज़ें कौन सी होती है? वांछनीय, वांछनीय चीज़ें डिजायरेबल होती हैं, मतलब जो अपने डिजायर को पूरा करने वाली हो, डिजायरेबल। तो पूरा करने वाली चीज़ें हमें आकर्षित लगेंगी, अट्रैक्टिव लगेंगी। ग्रेटिफाइंग, ग्रेटिफाई क्या होता है? ग्रेटिफाई का मतलब होता है किसी को बढ़ा चढ़ाकर उसकी खुशामद करना, ठीक है, उसका गुणगान करना। तो ग्रेटिफाइंग प्रशंसा करने लायक, और ये ऊपर वाले सारे विरोध करने लायक, नफरत करने लायक। वेरी इजी, इजी बना दूंगा आपको मैं, आपके लिए हर वर्ड को इजी बना दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव, ओ सीरीज़ का लास्ट वर्ड। हमारी सीरीज़ A to Z चल रही है, ये कितने दिन से चल रही है? 3 मंथ से चल रही है, ठीक है। रोज़ के 5 वर्ड लेता हूँ मैं, और 5 वर्ड में सिनोनिम और एंटोनिम लेता हूँ 4 + 4, ठीक है। 8 ये हो गए, और 1 वर्ड ये, प्रत्येक का 1 वर्ड, 9 वर्ड हो गए, और 5 वर्ड में उठाता हूँ, तो 45 वर्ड रोज़ डिस्कस करता हूँ, 45 वर्ड, 45 वर्ड। ऑब्जेक्टिव देखो, कई वर्ड मीनिंग होते हैं ऑब्जेक्टिव के। ऑब्जेक्टिव का मतलब एक तो होता है लक्ष्य, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लक्ष्य, उद्देश्य, ठीक है, गोल होता है जो उद्देश्य। और एक ऑब्जेक्टिव होता है निष्पक्ष, निष्पक्ष। कई बार कहते हैं आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड, आपने सुना होगा कोर्ट में जाके, आप मूवीज में देखो, आई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीनी होता है आपत्ति करना,
और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव निष्पक्ष, जो फैसला सुनाए। निष्पक्ष किसी के बारे में, किसी के प्रति बोलना, किसी की ओर बोलना। तो यहाँ पे तो लक्ष्य वाला है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। एक सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है भाई, वो तो क्या होता है, विश्लेषणात्मक। और ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा जो लक्ष्य है ना, उसी के ऊपर 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से जो 5 भी ऑप्शन मिल सकते हैं, 5 ऑप्शन में से एक के ऊपर टिक करना है, वो हमें लक्ष्य एक के ऊपर टिक करना है, बस एक को ही गोल बनाना है। तो गोल हो गया, पर्पस हो गया, इंटेंशन हो गया। इंटेंशन मीनिंग इरादा होता है, इरादा। रिजोल्व, रिजोल्व मतलब रेजोल्यूशन से बन गया, रेजोल्यूशन आया था, रेजोल्यूशन रिजोल्व से बना है। रिजोल्व मीनिंग होता है बिल्कुल दृढ़ निश्चय करना, और रिजोल्व मीनिंग हल करना भी होता है। अगला ओरिजिन, ओरिजिन मीनिंग होता है उत्पन्न होना, ठीक है। ओरिजिन उत्पन्न होना, पैदा होना। इंसेप्शन, इंसेप्शन मीनिंग शुरुआत, शुरुआत। ऑब्जेक्टिव भाई आपका जो गोल है वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन यहाँ पर तो अभी शुरुआत ही है, पता नहीं क्या करना है आगे, अभी तो शुरुआत ही है। इंसेप्शन, इंसेप्ट, इनसेप्ट, ठीक है। डिविएटिंग, डिविएट, डिविएट मीनिंग होता है भंग करना। डिविएट का मतलब होता है हाँ, भटकाना, भटकाने वाला, ठीक है, भटकाने वाला, डिविएटिंग। ये नाउन है, ऑब्जेक्टिव ये नाउन है, ठीक है। ये दोनों ओ लगा हुआ था, एडजेक्टिव थे। अगला है लास्ट सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का उल्टा सब्जेक्टिव बनेगा, या यूँ बता रहा था। तो बहुत ही प्यारे वर्ड थे, हमने डिस्कस किए। अगली क्लास में पी की सीरीज शुरू करवाऊंगा मैं। पी फॉर पंकज, पंकज शर्मा नाम है, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा। चैनल का नाम है जोरदार इंग्लिश। बहुत लंबा लेके जाऊंगा भाई चैनल को, धूम मचानी है इंग्लिश में। शेयर करते जाएं और ज्ञान लेते जाएं फ्री पॉकेट में। आज के लिए थैंक यू।